Now, Sri Tyagi ji. Pardon? आप बोल रहे? अच्छा, कहाँ है नाम? उपाध्यक्ष जी केसी त्यागी के जगह बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ केसी त्यागी। आपका नाम है? त्यागी जी ठीक के है, जगह मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं उपाध्यक्ष जी आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ। माधव दवे जी की बात को सुनकर के मुझे बहुत हैरानी नहीं हुई। ये जो आपका भाषण था ये इस मौके का नहीं है, और मेरी विनती है कि जो हालात हैं, इस देश का संपूर्ण आज़ादी का आंदोलन उसके बाद का, चाहे इस बाजू के लोग रहे हों चाहे इस बाजू के लोग रहे हों, देश की विदेश नीति जो है वो देश के संपूर्ण सहमति से बनती है। लेकिन ये मामला टलते रहा, इस देश के लिए ठीक नहीं हुआ है और इस सरकार के लिए भी ठीक नहीं हुआ है। अकारण का शक सुबह हमारी देश की जो विदेश नीति है उस पर पड़ा है। जो जानकार लोग हैं, जो इसको समझते हैं, जब अपोजिशन लीडर बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया कुवैत पर जब सद्दाम हुसैन ने कब्जा कर लिया, कितने दिन लगे उसको फिर से उस देश को ज्यों का त्यों बनाने के लिए। यहाँ इस तरह का जुल्म हो गया है, जगह की बात नहीं है, एक तरफा हमला है। एक तरह से एक छोटे से हिस्से में, एक कोने में जो लोग बसे हुए हैं उन्हें हम ऐसी हालत में खड़ा कर रहे हैं, ऐसी हालत में खड़ा कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से उस इलाके को खाली कर दे। उनका ही देश था और उन्हें एक तरह से कह रहे हैं कि जाओ जहाँ जाना चाहो, और ये सदन मौन रह जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं भारत सरकार से विनती करना चाहता हूँ, सुषमा जी से, जो इतिहास है, और माधव दवे जी कह रहे थे तो कौन रोक रहा है उनको, बाकी मामलों पर भी उठाएं वो, लेकिन वो वक्त के अनुसार नोटिस देकर के उठाएं, उसमें भी हम बोलेंगे। इस देश का हर तरह का हित, पैलेस्टाइन एक ऐसी मामूली चीज़ नहीं है। इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा, इजराइल के साथ दुनिया है, उसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रभु राष्ट्र हैं वो उससे बोल नहीं सकते क्योंकि उनके हित जुड़े हुए हैं। हमारे हित जो है वो वेस्टर्न एशिया से जुड़े हुए हैं, और उसके बारे में मैं दोहराऊंगा तो वक्त की कमी है, वो विस्तार से गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया। लेकिन ये मामला टला ही आपके लिए भी ठीक नहीं है, इस देश के लिए भी ठीक नहीं है। कितनी कमाई, कितना हित हमारा जुड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ कह रहे थे कि हमारे हाथ से लोग वहाँ कई तरह की इंडस्ट्री और कारखानों में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के जो पैसे वाले लोग हैं वो कितना पैसा वहाँ लगा रहे हैं, उसके लिए वक्त नहीं मेरे पास, नहीं मैं विस्तार से आपको रखता। ये क्या बात है? सुषमा जी नहीं होती, कोई दूसरा मंत्री देता, और हम कहाँ ये कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, इस सरकार का अगुआ इस मामले में वहां सहमति करके दस्तखत करके आया है। आप फिर क्यों ऐतराज कर रहे हैं? वो देश में जाते हैं तो उनका मैं कहता हूं रेलवे बजट जो है आगे पीछे हो सकता है, हो गया पीछे, हो जाए, हो
वो भी हो गया पीछे, वो भी नहीं कर पाए हम। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं निश्चित तौर पर इस देश के नाते बोल रहा हूं, मैं कोई पार्टी के नाते नहीं बोल रहा हूं। यानी इस देश की आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, इसे मत भूलना। और आज़ादी की लड़ाई में जो मुद्दे उछले थे, जो मुद्दे बने थे, जो सपने बने थे, वो यदि तोड़ेंगे आप तो मुल्क चलाना मुश्किल होगा, मुल्क चलाना मुश्किल होगा। और ये मुश्किल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे मानस में इधर उधर की बहुत बातें होती हैं, लेकिन इसका ये आपने टाइम का क्या तमाशा किया है? ये कोई गजीब बात है? ये पूरे सदन के असली नेता है। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम उस सदन में रहे हैं, कोई हमको रोकता नहीं था उपाध्यक्ष जी, कोई हमको रोकता नहीं था। मैं क्या करूं? मुझे अफसोस है कि दूसरे लोग भी बोलेंगे, उनकी भी जेब बेचना है। मैं क्या करूं? क्या करें? आप पढ़ा दीजिए इसमें, क्या फर्क पड़ रहा है? टाइम ओनली 1.5 इस देश में कहीं ये देश इधर से उधर से जाएगा तो आपके देश का आने वाला भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। इसका असर नहीं पड़ता तो मैं नहीं ये बात बोलता। आपका आदर करता हूं, आपका तो सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं। आपको मेरे साथी हैं, आप आपके मित्र हैं, लेकिन एक बात बताइए कि 5 मिनट में मेरे जैसा आदमी क्या बोले? सबका प्रॉब्लम यही है, तो सबका प्रॉब्लम यही है। मैं क्या करूं? मैं क्या बोलूं? बोलिए। ठीक यदि है, आपकी विनती है, आपका आदेश है तो मैं बैठे जाता हूं, लेकिन मेरी विनती है सुषमा जी कि ये अकेला रास्ता इस मामले में जो एक तरह का भ्रम जो देश में बन गया है, इसे आज इसको आप पूरी तरह से समाप्त करिए, इसको पूरी तरह समाप्त करिए। और माधव दुबे जी, आपकी कोई बात से मैं असहमत नहीं हूं। आप नोटिस देकर के इराक में जो चल रहा है उस पर लाइए नोटिस, जरूर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के दिन तो वो लाचार, बेबस, तन्हा, अपनी धरती और जमीन और घर से हकाल दिए लोग, उनके साथ ये व्यवहार की उनकी माँ, बहन, बेटी, बच्चे, अस्पताल और 6 किलोमीटर का ब्रेड्थ वाला इलाका, यानी इसको आप कुचल करके कहाँ जाएंगे? ऐसा हो गया तो प्रभु राष्ट्रों के हाथ तो उन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी। ऐसी तबाही मचाई कि अफगानिस्तान तबाही में है, ईरान तबाही, इराक में तबाही में, आपका लीबिया तबाही में। आज जो है वो आप जान लीजिए कि सवाल आपने धर्म का कहा, अब क्या करें? इंसान जो है वो औरत और धर्म के बगैर नहीं रह सकता। इसे कैसे टाल देंगे आप? ऐसे कहते मैं कह रहा हूं कि 2 चीज के बगैर इंसान नहीं रहता है। तो सीधी बात यह है कि एक बड़ी आबादी दुनिया भर की जो है उसका हर तरह का मन, हर तरह की उसकी दया, ममता, प्रेम उनके लिए छलकता है। एक बड़ी आबादी हमारे यहाँ भी रहती है। मैं तो इस बात के लिए मैं तो जिंदा आदमी मानता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष जी, ठीक है, आपने आपके वक्त का मैं आदेश का कैसे पालन करूं, लेकिन सुषमा जी, हम और आप बहुत वर्षों तक साथ रहे। मेरी चिंता यही है कि भारत सरकार हमारी सरकार है, ऐसा ना हो। अरे हमसे ज्यादा छेड़ोगे तो हमारी जैसी दाढ़ी करना पड़ेगी, दाढ़ी छोटी हो जाएगी आपकी। इसलिए मैं आपका आदेश मान करके बैठता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे मत दीजिए, लेकिन लोगों को इतना छोटे छोटे समय में ये मामला देश के साथ, देश के हितों के साथ, दुनिया के हितों के साथ, इंसानियत के साथ जुड़ा हुआ है। आप एक सुझाव दीजिए, मैं क्या करूं? इसमें समय का रिस्ट्रेन करना मुझे उचित नहीं लगा। आप सुझाव दीजिए क्या? यस वाइस चेयरमैन साहब, यस 3 दिन तो हमने हाउस इसलिए चलने नहीं दिया, हमें बहुत अफसोस है कि हाउस नहीं चला। अगर मांग हमारी पूरी होती तो पहले दिन करते। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है कि लेकिन इतने पार्टीज के लीडर्स इसमें बोलना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल, नेशनल, पूरी दुनिया, जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड नेशन से लेकर, ब्रिक्स से लेकर यूएन सेक्रेटरी जनरल तक इसमें, और हम 1 घंटे में हम सीमा की पाबंदी में क्यों बंध रहे हैं? हमारे इसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगते हैं, बोलने दीजिए। See, honorable members, see, I have no objection
in this suggestion. What I said in the morning itself when we started that, leaders decided 1 hour and 30 minutes. The House, House can, see, House can extend the time. If the House wants, I have no problem. The government also agrees. I have no problem. No, I want the view from this side also. I want the view from 1 hour more we can take 2.5 hours. I want the view from this side also. Sushma, instead of 1.5 hours, 1 more hour, 2.5 hours, if you agree. जो तय हुआ है उसी का अनुपालन होना चाहिए. Okay. Try to be brief. Okay. Try to be brief, Sri Maitriyan. 5 minutes. No, there should be consensus. There is no consensus. Mr. Javadekar, मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है. लोग बोलना चाहते हैं बड़ा. Okay, ठीक है. Okay. So that means we are extending the time for maybe 1 more hour. No, 2.5 hours. That is the rule. Rule is 2.5 hours. I cannot go beyond that. That means at 1:30, we will sit up to. No, please, wait here. We will sit up to 1:30 and lunch for 30 minutes, and then 2 we start again for 1 hour. This discussion again will continue. So accordingly, the time will be revised. Now, Dr. Maitriyan. Thank you, sir. On behalf of All India Anna DMK, I strongly condemn the killing of innocent civilians in the Gaza West Bank region. In fact, my party strongly condemns the killing of innocent civilians, whether they are in Gaza, Palestine, or in Ukraine, or in the Syria-Iraq region, or in Lanka. We do not discriminate at all. All innocent civilians, wherever they are killed, we strongly object to that and we strongly condemn it. In fact, no, it is very unfortunate. It is very unfortunate that nearly more than 400 innocent civilians have been killed. More than 3,000 people have been wounded, many seriously wounded. In fact, I was very attentive to the speech made by our Honorable Leader of Opposition, and nobody can disagree with him when he said that the people who were wounded, more than 3,000 people, there were not enough hospitals, there were not enough medicines. It's a humanitarian problem. I entirely agree with him. It's a humanitarian issue. In fact, this House should condemn it. In fact, this House should pass a resolution as demanded by him, as demanded by our Leader of Opposition. Nobody can disagree. I would like to bring to the knowledge of our Honorable Leader of Opposition. Yes, there were aerial bombings. Yes, there were cluster bombings. Yes, there were chemical weapons used. Yes, children were not spared. 10-year-old, 12-year-old were also killed. Yes, people were driven away from their own original land which belonged to them for centuries. Everything is more or less the same. But only difference is, instead of 400 people being killed and 3,000 people being injured, 1.5 lakh people were killed. 1.5 lakh people were killed. And of them, in the last 3 or 4 days of the war, more than 40,000 people were killed. I would have been very happy if my Leader of Opposition here had demanded the same condemnation in this House, had demanded the same resolution to be passed by this House. Unfortunately, for them, their country was a friendly country. Yeah, please. Please. I am a mitra for everybody, sir. मैं कह रहा हूं कि मैं माधव जी के लिए बोला था, आप भी नोटिस लाइए. सर, 5 साल में कुछ नहीं किया. हमने सपोर्ट किया. 5 साल में रेजोल्यूशन पास नहीं किया. Forget about resolution condemning. Sir, forget about condemning the resolution. They did not even pass a condolence resolution, sir. 1.5 lakh citizens, because the only mistake they did was, those people, 1.5 lakh people who were killed, they were poor Tamils. Mr. Maitriyan. They did not even have a condolence Mr. Maitriyan. in both houses. Mr. Maitriyan. Mr. Maitriyan. Mr. Maitriyan. Why they did not bring the condolence Mr. Maitriyan. was they were collaborating Mr. with the Maitriyan. war.
Mr. That is Maitri, what we accused then, we accuse now also. Mr. I Maitriyan. sincerely sympathize with the No. people who are killed in no, Mr. Maitriyan, can you just, Abati, see the point is this, that we are discussing on a particular subject that is a focus subject. And if you want to bring in any other, see, the similar atrocity on any other place, of course, I am also concerned. On the subject you are saying, I am telling you, equally I am concerned. I am telling you, I had gone to Sri Lanka. I am equally concerned. We can discuss it that on another motion. But don't, let will be said. I am only Let me say. supporting the, I am only supporting Don't the bring stand. it in this, No, in let me between. finish, Raja. Don't bring it I in am a good between. advocate for myself, No, Raja. please, don't bring it in No, between. no, I am strongly supporting the leader of opposition's move to bring a resolution here, to bring a condolence. But I want, he applies the same yardstick to my Tamil brethren also. If both the resolutions Why can do you pass doubt? now, I am with him. Why do you doubt? Let him pass a resolution, bring a resolution condemning the killing of innocent civilians in Lanka, the Tamil brethren in Lanka, condemning it, pass a condolence resolution. If he moves that also now, I am willing to support him. I am willing to support No, him. that is another subject. No, No, the resolution was, the concept of No. resolution was moved by the leader of opposition. That's why I am appealing to him. That is why I am appealing to him. So, the problem is, when you think that my enemy is your friend, I am forced to think that you are also my enemy. This is the concept. don't make Unfortunately. such you. No, What no, is sir. this? Very Don't- simple, sir. Don't have I am such speaking usages. with anguish. We are no I am enemies. speaking with anguish. No, that is. I am speaking with anguish, I will sir. have to And look I have into not that and spoken remove anything it. unparliamentary. Don't say. It might have hurt some of our friends, but I can't I will help look into it. What about the 5 years of wait we had been on in this house? Not a single condolence resolution passed in this house, sir. So I support the leader of opposition. Bring the resolution. We will support you. My party is 11 MPs. From instruction from my party leader, Porachita Livama, we will support the resolution condemning this, provided you condemn that also. Okay, thank you. Thank you very much. Professor Ram Gopal Yadav. Maitriyan ji, why do you? We are all concerned about the killings of Okay, Tamils. sir. Equally. It's okay. It's okay. Okay. श्रीमान शुरू करिए. टाइम गिनती हो रहा है. टाइम गिनती हो रहा है और चेयर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं. टाइम कुछ बढ़ा दिया, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा बोलने की कोशिश करूंगा. मुझे इजाज़त दें. मेरी बात सुन नहीं रहे अभी चेयर पे. बिल्कुल सही. Yeah, please. उप सभापति जी, ये जो समस्या है, इशारा इसकी तरफ किया था, इसकी जड़ की तरफ लीडर अपोजिशन. हम सब जानते हैं और जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं वे भी जानते हैं, वे बेहतर जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज की नीति के चलते सारी दुनिया से यहूदी धीरे धीरे फिलिस्तीन पहुंचने लगे और एक साजिश के तहत यहूदियों को इतना मिलिटेंट बनाया गया, इतनी ताकत दी गई कि वो अपने होमलैंड की मांग करने लगे और इशारा पीछे ब्रिटेन का ही था. फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो लोग पराजित हुए, उनके कब्जे में जो हिस्से थे वो लीग ऑफ नेशंस के जरिए कुछ देशों को दे दिए गए कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन आप करें. फिलिस्तीन पर ब्रिटेन की व्यवस्था कर दी गई कि इसका प्रशासन ब्रिटेन देखेगा. ये सब जानते हैं. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद ब्रिटेन ने एक दिन अकस्मात अपने को विड्रॉ कर लिया, जबकि चर्चा चल रही थी कि दोनों के बीच में जो विवाद है, क्योंकि उस वक्त तक यहूदी इतने मजबूत हो चुके थे, ताकतवर हो चुके थे, इतने हथियार उनको दे दिए गए थे कि फिलिस्तीन जो उनका घर था, ओरिजिनली वहाँ इजराइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई देश नहीं था, केवल फिलिस्तीन था, पैलेस्टाइन. हम तो फिलिस्तीन ही उसको कहते हैं. उस पर जब ब्रिटेन ने अपने को विड्रॉ कर लिया, कोई उसका प्रशासक नहीं रहा. अगले दिन इजराइल ने फिलिस्तीन की जगह इजराइल राज्य की घोषणा कर दी यहूदियों ने, और उसके नेक्स्ट डे अमेरिका ने उसको मान्यता दे दी. और उस दिन से
इजराइल यहूदियों ने वहाँ के सारे मुस्लिम्स को, फिलिस्तीन के जो रहने वाले लोग थे, मूल रूप से जिनका घर था, उनको बेघर कर दिया। कोई लेबनान चला गया, कोई सीरिया चला गया, कोई मिस्र में रहा, कैंपों में रहे, कैंपों में मारे गए। फिलिस्तीन PLO एक संगठन बना, यासिर अराफात के नेतृत्व में लगातार संघर्ष चला, जाने कितने लोग मारे गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मामला बढ़ाया शुरू किया ब्रिटेन ने, और जैसे ही ये राज्य बना इजराइल, इसको ताकत देने का काम किया अमेरिका ने। हिंदुस्तान की पॉलिसी पहले दिन से ही रही। पंडित नेहरू ने शुरू में ही कहा था कि जब भी अगर कभी कहीं अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो हम तटस्थ नहीं रह सकते। माधव जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तटस्थ शब्द हमारी विदेश नीति में नहीं था। हम नॉन अलाइंड थे, हम असंलग्न थे। पंडित जी ने कहा कि असंलग्नता का मतलब तटस्थता नहीं है। अगर कहीं अन्याय होगा तो हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे, जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है हम उसकी मदद करेंगे। शुरू से लेके आज तक हिंदुस्तान ने मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसमें हमेशा चूंकि पीड़ित पक्ष और न्याय वाला पक्ष फिलिस्तीन का था, उसका साथ दिया, न्याय का साथ दिया। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इस स्थिति में, इस विषय पर, इतने गंभीर विषय पर जिससे नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो। श्रीमान, एक चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी देश अपनी विदेश नीति को जब निर्धारित करता है तो देश का हित सर्वोपरि होता है। सारे सिद्धांत उसमें आगे पीछे छूट जाते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। और अभी शरद जी बता रहे थे, आप सब जानते हैं, सारा देश जानता है कि कितने बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान में पैसा आता है, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों को जॉब मिला हुआ है। मध्य पूर्व, कुछ लोग उसको पश्चिम एशिया कहते हैं, कुछ लोग उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, कितने बड़े पैमाने पर मिला हुआ है। तो हमारा हित इसमें है कि मिडिल ईस्ट में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें, और इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है वो इस तरह की है कि अपनी ताकत के बल पर, और जो ताकत अमेरिका ने दी, और आप सब जानते हैं कि अमेरिका की पूरी जो हथियारों का जो सौदागर है, उस पूरी बिजनेस पर यहूदियों का कब्जा है। वे अमेरिका में जिसको चाहते हैं उसको राष्ट्रपति बनवा देते हैं, इतनी ताकत है उनके पास। और इसलिए अमेरिका का में चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति हो, ये हमेशा इजराइल को समर्थन करते हैं। इजराइल वो देश है जिसने यूनाइटेड नेशंस के सर्वसम्मत प्रस्ताव का भी कभी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ है। तो जब अन्याय कर रहा है इजराइल, उसकी भर्त्सना करने में, उसको कंडेम करने में, उसकी निंदा करने में हमें क्या दिक्कत है? हमारा इंटरेस्ट इसमें, हमारे देश का हित किस में है? सुषमा जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, वे जानती हैं। हमारे देश का इंटरेस्ट है कि मिडिल ईस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं हमारे, उनके हित सुरक्षित हैं। फॉरेन करेंसी हमें आ रही, वो सुरक्षित बनी रहे, और वो इसी में रह सकती है कि हिंदुस्तान और इजराइल वाले मामले में जो फिलिस्तीन लोग हैं, जो अरब लोग हैं, उनकी मदद करे, उनका समर्थन करे, और जैसी हमारी शुरू से नीति बनी रही है उसमें किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। विदेश नीति कभी सरकारों के बदलने से, आने इधर से उधर होने से नहीं बदलती है, और आपसी तमाम बातें होती हैं जो बदल जाती हैं, लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती है, क्योंकि विदेश नीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। और राष्ट्रहित इसमें है हमारा कि हम किस तरह से अपने लोगों को वहाँ बचाए रखकर, वहाँ से जो हमें पैसा मिलता है, जो मिलता है देश में लोगों के काम आता है, केरल से लेकर सारे इलाके में, वो बचा रहे। इसलिए मेरी मांग है
कि ये सदन इजराइल के इस हमले की निंदा करे। जैसे इराक पर हमला हुआ था अमेरिका का, तब निंदा हुई थी, लेकिन तब भी आप लोग डरे थे। कंडेम और डिप्लोर शब्द पर झगड़ा रहा कई दिनों। हिंदी में निंदा कहा गया और अंग्रेजी में डिप्लोर कहा गया, तब आप लोग थे। ये हुआ, लेकिन मैं मांग करता हूं कि सदन इजराइल की निंदा करे। जिस तरह की कार्रवाई इजराइल कर रहा है, जिस तरह से बच्चे, लड़कियों, माताओं, बहनों और निर्दोष लोगों पर हमला किया जा रहा है, इसकी कठोर शब्दों में ये सदन निंदा करे और फिलिस्तीन को मॉरल सपोर्ट प्रदान करे। धन्यवाद। श्री सीताराम येचूरी, श्री सीताराम येचूरी, what do you want? Why? I respect Madam Sushma Swaraj because she is a balanced, matured politician. What is your point of order? And in her good behavior. Under what rule? But she made a statement, very brief statement here. She wrote a letter to the Honorable Chairman. No. I'm not- She said that There day. is no point of order. 258. No, that's no point of order, sir. Just listen to me. Just listen to me. What is the She rule? wrote a letter to the chairman. No, what is the rule under which you are? 258. 258. 258, I You know. kindly hear me. She wrote a letter to Honorable Chairman that Why the public is document, stopping I me must from have a copy. speaking? Saifuddin, so, sir. And then she briefly made remarks on that day. Sir, what I is said, this got? Why you with a bringing it sorrow, out? is Sir, a let him- politician, she said, this is neither admissible No. nor desirable. Yeah, It's- sir, what is that is not relevant. It is already admitted. My question is Not that relevant. Mr. this Yechuri, house Mr. already Yechuri, please represented crores of- start. Sir, But Mr. Sauce, Mr. Deputy Speaker. I have sir, floor. I have given the floor to Sri Yechuri. Sit down. Deputy Speaker. No, leave it. Already the ruling I have has not been given. accepted. How somebody No, can please. raise No, point sit down. on the No, sit ruling down. which is already I have not given? accepted. Sit down. Floor is given to Sri Yechuri. Mr. Sauce, why do you do this, Mr. Sauce? Sri Yechuri, please. Sri Yechuri, please. sir. No, but Sri Yechuri, please. Yes, please start my time from now. No, yes. Agreed. Don't Agreed. stop me in between. Agreed, I will not. Sir, I rise here with a great degree of anguish and concern. I share the opinion of everybody who said that there are also atrocities elsewhere in the world, so we should condemn them completely. I fully agree. Please come forward. Please come forward and condemn US aggression that has happened in Iraq. Please come forward and condemn what has happened in Libya. Please come forward and condemn what's happened in Syria. And to my friend Maitreyan also, I would appeal, condemn all that. And the question of the Tamilians in Sri Lanka, and condemn every single atrocity against humanity. We are for that. But what we are discussing today is this simply unacceptable, inhuman atrocity in the Gaza strips. So, and that is something, there's only a Urdu word that can explain it, and that is called insaniyat. I mean, this is something that is against insaniyat completely, anything concerning what is basic elementary human values. Sir, as of now, as we have discussing this morning, 476 people have been killed, more than 3,000 injured, 1/3 of them are women and children, 70% of them, 77% of them, according to the United Nations, are civilians. And this sort of a genocide that is taking place today, I use this word deliberately, has been condemned by the United Nations Security Council, saying it's in violative of the international humanitarian laws. It has been termed by the UN Secretary General as atrocious. And this is something where we cannot remain silent to continuous violations of international law, accepted UN Security Council resolutions. Therefore, sir, I demand two. In addition to the demand that has been raised here, a resolution condemning this, a la the resolution where we have condemned the US aggression against, military aggression against Iraq in the past. And yes, it was an NDA government headed by Mr. Vajpayee at that point of time. And I know for a fact, and it's on history record, that Mr. Vajpayee used this at a number of occasions to India's advantage by telling them we have a democracy and my parliament in India has condemned this, and therefore I'll have to take this and use this for our advantage in international fora. And this is what has been done by various democracies.
The US president repeatedly uses their Senate and Congress resolutions whenever he doesn't want to agree to anything. And here you have this August House demanding a resolution. Please accept that. That is my first point. Second point I want is that immediately suspend all military purchases from Israel. India is the largest military purchaser from Israel in the world, sir. We are paying Israel the profits which they are using to do this genocide in the Gaza Strip. India cannot be party. India cannot be party for this genocide to continue, and therefore, till this doesn't stop. And what is the basic issue here? People said you go to the basic issue. The basic issue is, my good friend Ram Gopal Yadavji referred to the Balfour Declaration. But I'm saying the basic issue is, even after that, if you take from 1947, for 66 years plus, the Palestinians are being denied the legitimate right to a homeland. And it is this that we must oppose, that everybody has their legitimate right to a homeland. Denial of a homeland to the Palestinians is a cause that is dear to all of us, and until that demand is fully met, what the Prime Minister of India today has endorsed in the BRICS declaration, saying that a two-nation concept through peaceful talks with East Jerusalem as the capital of the state of Palestine. He has signed on that declaration. Until that is accepted, India must suspend all military purchases from Israel, and that is the only way this pressure should be put on them. So therefore, sir, the argument that is being given, that Israel officially has said, I quote, that they are targeting those affiliated with Hamas terrorists, unquote. So whatever be my personal opinion or my party's opinion about Hamas, I may consider that many of their activities objectionable, but they have been democratically elected in their country to rule there as a democratically elected government. I may have my hundreds of disagreements with the BJP today. They have been elected by the people of this country. I'll be the first one to honor this and protect this government as Indian government wherever I am, in case I think my country is under attack or under danger. My disagreements remain, my political disagreements. But the government of India is the government of India. Here is the government of Palestine, which, whatever you may say, has been elected there by the Palestinians. The world recognized it. International team of observers went there in the election and said it was a democratically conducted election. Then, how are you saying anybody affiliated with Hamas are terrorists? How is this being allowed, sir? And the defense minister, goes on to say, what is this affiliation? The defense minister says, quote, we are destroying arms, terror infrastructures, command systems, Hamas institutions, regime buildings, terrorist houses, and killing terrorists of various ranks of command, unquote. Countries can go to war, sir. There have been 3 wars with Pakistan. But has ever been a demand here saying that we are against an elected government there? Can anybody say that we are going to unsettle an elected government in another country and go to war? And that is exactly what is happening here. Can we accept that, sir? Is that India's tradition? No, what have you said, sir? The genesis of this, if at all you want to go into the genesis, there is only one thing, and I want to state that very clearly in this house as my party's position, and I am sure very large number of people would agree. Let today Israel vacate all its occupied territories of Palestine. Let Israel today vacate all the occupied territories, illegally occupied territories of Palestine, and after that, if there is one terrorist attack against Israel, I'll be the first one to stand up here and condemn it, and would ask the Indian Parliament to condemn it. As long as you occupy illegally Palestinian lands, there is no justification of terrorism involved. You are the biggest official terrorist occupying genuine lands of Palestine, and that cannot be allowed. And that is our tradition. You've heard Mahatma Gandhi's quotation here. We've grown up with that quotation, sir. France is for France, England is for English-speaking, and Palestine is for the Arab Palestinians. No, we have gone through that. We got innumerable resolutions. Sir, remember,
Before this August House became the August House of an independent India, Jawaharlal Nehru convened the Afro-Asian Conference in India and in Delhi, in Asian Relations Conference, 1946. 1947, just about the time when, anyway, all of us know that history. And in that conference, one of the earliest resolutions to be passed was on the question of Palestine. One of the earliest, I mean, we have our entire history. Sir, remember, India is the only non-Arab country. India is the only non-Arab country in the world that opposed the partition of Palestine in 1947. Please remember our history. Every one of us is part of that history. Now, all that we are saying today is that India must exercise its force. India must exercise its basic moral force and the little economic force it has. Stop your arms purchases from Israel and you'll cripple Israel's profits of attacking the Palestinians. And that at least suspend them now, till this violence in Gaza Strip is not over. And remember, sir, Yes. we recognize Israel. I'm sorry, we recognize Israel. The P.V. Narasimha Rao government recognized Israel. We were critical even then. But there was a point then. That was when Mr. Yasser Arafat said, for the first time, Israel has accepted in the Oslo talks that were going on that Israel has agreed to a two-state solution, a state of Palestine with East Jerusalem as the capital. That is when India recognized it. Otherwise, I've traveled, you must have traveled, all of us have traveled on passports that were printed, not valid for Israel and Republic of South Africa. Now, sir, but we recognize that that's exactly what Mr. Narendra Modi, as the Prime Minister of India today, in the BRICS declaration has endorsed and signed, saying a two-nation, please sir, a two-nation solution with East Jerusalem as the capital. He signs it, sir, in the BRICS summit. Why are we afraid of today moving this resolution? Therefore, sir, finally, therefore, what I would like to say is that do not reduce this. Please do not reduce this. I've heard the ruling party members speak here from the ruling branches, but I am pained to hear this. Don't reduce this as though it is some sort of a communal relationship between various issues. You don't need a Abdul Ghaffar Khan. Of course, we need an Abdul Ghaffar Khan type of personalities always. We want such personalities. But don't have those imputations. Like once it happened, we were very unfortunate, sir, that the former Foreign Minister of India, when he actually talked of saying that we are today supporting the Palestinian cause because you are appeasing the Muslims in India. Sir, please don't reduce that. Please don't. And I'm thankful to my friend Manishankar Ayya for pointing this out incident to me. But finally, sir, therefore, I'm saying that there are also a lot of evidence. If you don't permit me, I can't help it. But I think the August House will also benefit. That how, sir, I'm just one reference I'll just make before I end, sir. Here I have references of Israeli members of parliament who actually say that the civilians have to die. They are producing the terrorists of the future. Therefore, all the mothers have to be killed. Sir, this sort of a thing comes, and then Israeli historians who have gone on record. Mr. Sternal, historian at the Hebrew University of Jerusalem, I quote, sir, Israel thought it was a smart ploy to push Islamists against the PLO and therefore supported Hamas in the initial stages. Now, whatever be those facts, today here is an elected government. You negotiate, you have a two-state solution, East Jerusalem as the capital, and stop this genocide. Therefore, I reiterate, sir, finally, two demands. One, we pass a resolution like we passed on the US invasion on Iraq. Number two, immediately the government should be urged by the House to suspend all military purchases from Israel, and that is the only way we can express our solidarity. House is adjourned to meet after 30 minutes. After 30 minutes.